MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक प्रकार का स्कैनिंग मशीन है जो शरीर के अंदर की विस्तृत छवियों का उत्पादन करने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। MRI स्कैनर एक बड़ी ट्यूब होती है जिसमें शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। आप स्कैन के दौरान इस ट्यूब के अंदर लेटते हैं। MRI स्कैन का उपयोग शरीर के लगभग किसी भी हिस्से की जांच के लिए किया जाता है, जिनमें निम्न शामिल हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर और रीढ़ की हड्डी, हड्डियां और जोड़े, स्तन, दिल और रक्त वाहिकाएं, आंतरिक अंग जैसे कि लीवर, गर्भ या प्रोस्टेट ग्रंथि। MRI स्कैन के परिणामों का उपयोग स्थितियों का निदान करने, उपचार की योजना बनाने और यह आकलन करने में भी किया जाता है। MRI स्कैनिंग के दौरान क्या होता है? MRI स्कैन के दौरान आपको एक सपाट बिस्तर पर लिटाया जाता है जिसे स्कैनर के अंदर ले जाया जाता है। आपके शरीर के जिस हिस्से को स्कैन किया जा रहा है उसके आधार पर आपको सिर या पैर की तरफ से स्कैनर में ले जाया जाएगा। MRI स्कैनर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है जो एक्सरे और इसी तरह की प्रक्रियाओं को करने में प्रशिक्षित होता है, जिसे रेडियोग्राफर भी कहा जाता है। वे कंप्यूटर का उपयोग करके स्कैनर को नियंत्रित करते हैं, जो कि स्कैनर से अलग कमरे में होता है, जिससे उसे स्कैनर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से दूर रखा जा सके। MRI स्कैन कैसे किया जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैन एक दर्द रहित प्रक्रिया है जो कि 15 से 90 मिनट के बीच रहता है, जो क्षेत्र के आधार और स्कैन की जाने वाली छवियों की संख्या पर निर्भर करता है। स्कैन से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जब तक कि अन्यथा सलाह न दी जाए, आप अपने MRI स्कैन के दिन खा पी सकते हैं और किसी भी दवा का हमेशा की तरह ले सकते हैं। कुछ मामलों में आपको स्कैन से 4 घंटे पहले कुछ भी खाने या पीने के लिए मना किया जा सकता है और कभी-कभी आपको पहले से काफी मात्रा में पानी पीने के लिए कहा जा सकता है। यह स्कैन किए जा रहे क्षेत्र पर निर्भर करेगा। चूंकि MRI स्कैनर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है, इसीलिए आपके शरीर से किसी भी धातु की वस्तुओं को निकालना महत्वपूर्ण है, जिसमें शामिल है घड़ियां, आभूषण, नकली दांत, सुनने की मशीन, नकली बाल। कुछ नकली बालों में धातु के कण होते हैं। कोई भी कीमती सामान आमतौर पर एक सुरक्षित लॉकर में रख दिया जाता है। आपके शरीर के किस हिस्से को स्कैन किया जा रहा है, इसके आधार पर आपको प्रक्रिया के दौरान हॉस्पिटल का ब्लू या व्हाइट ड्रेस पहनने की आवश्यकता होती है। MRI स्कैनर एक छोटा सिलेंडर होता है जो दोनों सिरों पर खुला रहता है। आप एक मोटर से चलने वाले बिस्तर पर लेट जाएंगे और स्कैनर के अंदर ले जाया जाता है। आपके शरीर के जिस हिस्से को स्कैन किया जा रहा है उसके आधार पर बताया जाएगा कि आपको सिर या पैर की तरफ से स्कैनर में प्रवेश करना है। कुछ मामलों में शरीर के एक हिस्से को स्कैन किया जा सकता है, जैसे कि सिर या छाती। इस फ्रेम में रिसीवर लगे होते हैं जो स्कैन के दौरान आपके शरीर द्वारा भेजे गए संकेतों को उठाते हैं और यह बेहतर गुणवत्ता वाली छवि निकालने में सहायता करते हैं। MRI स्कैनर को संचालित करने के लिए एक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है जो स्कैनर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से दूर रखने के लिए एक अलग कमरे में स्थित होता है। रेडियोग्राफर कंप्यूटर का संचालन करते हैं, इसलिए वे आपसे अलग कमरे में मौजूद होते हैं। हालांकि आप उनसे आमतौर पर एक इंटरकॉम के माध्यम से बात कर सकते हैं और वे आपको हर समय एक टेलीविजन मॉनिटर पर देख पाएंगे। जब आपका स्कैनिंग हो रहा होता है तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को आपको एक साथ कमरे में रहने की अनुमति दी जा सकती है। बच्चे के साथ आमतौर पर उनके माता पिता रह सकते हैं। जो कोई भी आपके साथ रहता है उनसे पूछा जाएगा कि आपके शरीर में पेसमेकर या कोई अन्य धातु या वस्तु तो नहीं है। उन्हें कपड़ों और धातु की वस्तुओं को हटाने के लिए दिशा निर्देशों का पालन भी करना होता है। छवियों को धुंधला होने से बचाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर के स्कैन होने वाले हिस्से को तब तक स्थित रखें जब तक कि रेडियोग्राफर आपको आराम करने के लिए नहीं कहता है। एक स्कैनिंग में कुछ सेकंड से लेकर 3 या 4 मिनट तक का समय लग सकता है। छोटे स्कैनिंग के दौरान आपको अपनी सांसें रोककर रखने के लिए कहा जा सकता है। किस आकार का क्षेत्र स्कैन किया जा रहा है और कितने चित्र लिए जा रहे हैं, इस बात पर निर्भर होता है। पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 90 मिनट का समय लगता है। स्कैन के बाद क्या होता है? एक MRI स्कैन आमतौर पर न भर्ती मरीज प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपको रात भर अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। स्कैनिंग के बाद आप सामान्य गतिविधियों को तुरंत फिर से शुरू कर सकते हैं। MRI कैसे काम करता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन के दौरान आपको एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में लिटाया जाता है और रेडियो आवृत्त तरंगों को आपके शरीर में भेजा जाता है। यह आपके शरीर के अंदर की विस्तृत छवियों का उत्पादन करता है। मानव शरीर का अधिकांश भाग पानी के अणुओं से बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं।
प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के केंद्र में एक छोटा कण भी होता है जिसे कि प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन छोटे चुंबक की तरह होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के प्रति बहुत ही संवेदनशील भी होते हैं। जब आप शक्तिशाली स्कैनिंग चुंबक के अंदर लेटते हैं तो आपके शरीर में प्रोटॉन एक ही दिशा में ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि एक चुंबक कंपास में सुई को खींच सकता है। तब छोटी रेडियो तरंगों को शरीर के कुछ क्षेत्र में भेजा जाता है जो प्रोटॉन के पंक्ति को बाहर निकाल देते हैं। जब रेडियो तरंगों को बंद कर दिया जाता है तो प्रोटॉन पुनः रेखांकित होते हैं और ऐसा होने से रेडियो सिग्नल भेजते हैं जिसे रिसीवर द्वारा उठाया जाता है। ये संकेत शरीर के प्रोटॉन के सटीक स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वे शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बीच अंतर करने में भी सहायक होते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के ऊतकों में प्रोटीन अलग अलग गति से रेखांकित होते रहते हैं और अलग अलग संकेत भी उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर लाखों पिक्सल जटिल चित्र बना सकते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के लाखों प्रोटॉन के संकेतों के शरीर के अंदर एक विस्तृत छवि बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। एमआरआई मशीन कैसे जान ले सकती है? 29 जनवरी 2018 मुंबई के एक अस्पताल में एक अजीबोगरीब और दर्दनाक घटना घटी। आमतौर पर शरीर की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली एमआरआई मशीन ने एक इंसान की जान ले ली। अस्पताल में एमआरआई रूम में 32 साल के एक व्यक्ति के शरीर में जरूरत से ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के निर्देशों के मुताबिक स्कैनिंग के लिए वो मरीज को एमआरआई रूम में लेकर गया था और वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लीक कर गया। ये ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में थी, लेकिन मौत कैसे हुई ये हैरत अंगेज है। और वो अपनी मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रूम में दाखिल हुए थे जिसकी वजह से ये घटना हुई। सिलेंडर धातु से बना होता है और एमआरआई मशीन में स्टोरिंग मैग्नेटिक फील्ड में उसे लेकर रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से मशीन ने बड़ी ताकत से राजेश को अपनी ओर खींचा। वहां मौजूद स्टाफ ने राजेश को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वे नाकामयाब रहे। खैर ये तो एक एक्सीडेंट था। वैसे आप लोग को क्या सोचना है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।